नमस्कार। दुनिया के सारे देश कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन एक और लड़ाई जो चल रही है वो है अमेरिका और चीन के बीच में। और ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका के ओर से भी और चाइना की ओर से भी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इल्जाम तराशी का दौर चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो चीन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से, लेकिन ऐसा तीखा हमला उन्होंने पहली बार किया है। और उस हमले में उनकी बेबसी भी देखी जा सकती है, उनकी लाचारी भी देखी जा सकती है, और वो कितने परेशान हैं ये भी देखा जा सकता है। ऐसा हमला, ऐसा आरोप उन्होंने अभी तक नहीं लगाया था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनते देखना नहीं चाहता। जी, राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग पर आरोप लगाया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को, यानी मुझे, दोबारा राष्ट्रपति बनना देखना नहीं चाहते। अब इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पीछे ये है कि हमने लगातार चीन को कई तरीके से रोकने की कोशिश की है। चीन ने शायद उसका बदला लिया है। तो जिस तरह की टैक्सों में जो छूट थी जो चीन को नहीं दी गई, जो व्यापार में जो रियायतें थी उनको कम किया गया, इससे चीन को नुकसान हुआ। और अब चीन चाहता है कि दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति न बने। हालांकि सीधे तौर पर यह कहना थोड़ा मुनासिब भी नहीं लगता और हमको कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना कि शी जिनपिंग उनको दोबारा राष्ट्रपति बनते देखना नहीं चाहते, इसका सीधा अर्थ यह है कि उनको राष्ट्रपति पद पर दोबारा आने से रोकने के लिए ही कोरोना वायरस फैलाया गया। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन ये बात तो सही है कि चीन की ओर से ही ये शुरुआत हुई है। अभी तक तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि जांच का दौर शुरू भी नहीं हुआ है और जो चाइनीज जो कर रहे हैं वो अपने स्तर पर ही कर रहे हैं, वो अमेरिकी टीम को अपने यहाँ आने देना नहीं चाहते, क्योंकि जो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी चीन का ही एक तरह से प्यादा है, वो चीन के इशारे पर ही काम करता है। तो इस तरह से उनकी जो झल्लाहट है अमेरिकी राष्ट्रपति की, वो बहुत ही इसमें कौन सी मजबूरी है? मजबूरी दरअसल ये है कि इस साल अमेरिका में चुनाव है, नवंबर में है, और उनके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी हैं वो है बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, और वो लगातार ट्रंप के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और ट्रंप को एक चुनौती पेश कर रहे हैं। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि चीन ये जानता है कि अगर मेरी जगह बाइडन राष्ट्रपति बन गए तो शायद चीन को रियायतें मिलना आसान हो जाएंगी। दूसरी ओर अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी, जो कि 35वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस दौर में जिस तरह से अमेरिका में जो उथल पुथल रही, जिस तरह के झगड़े फसाद रहे, जिस तरह से दूसरे देशों को आंखें दिखाई जाती थी, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी कर दी गई थी, वो दौर कहीं अमेरिका में दोबारा वापस ना आए। लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप इस अमेरिका के लिए जॉन एफ कैनेडी साबित न हो। बात दरअसल ये है कि अमेरिका में जो चुनाव है उसमें इसमें अब नवंबर में क्योंकि चुनाव है, और ट्रंप जो है वो लॉकडाउन खोलने के, वो ज्यादा दिन अपनी पब्लिक को, आवाम को लॉकडाउन में नहीं रखना चाहते, और वो चाहते हैं कि लॉकडाउन खुले, और लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे हैं, लोग बाहर भी आ रहे हैं, ट्रंप से नाराज हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जो रिपोर्ट छपी है अभी कल के ही अखबार में, उसमें ये साफ कहा गया है कि इस लॉकडाउन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। अब तक के सबसे निम्नतम स्तर पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चली गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है।
अब ऐसे में लगातार ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है। बाइडेन उनको चुनौती दे रहे हैं। कोरोना फैल रहा है, 60,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 56,000 से ज्यादा, माफ कीजिए, 56,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब ऐसे में ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस लॉकडाउन को खोला जाए या जारी रखा जाए, जबकि बिल गेट्स जैसे जो अमीर हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी न खुले, दुनिया में कहीं भी न खुले। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो देश लॉकडाउन खोलेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था तो तबाह होगी और उसको बाकी क्षेत्रों में भी बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि इन दो देशों के बीच में, चीन और अमेरिका के देश में जो एक अहंकार की लड़ाई चल रही है, एक सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कल की खबर भी थी कि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े दक्षिण चीन सागर में भेज दिए हैं दोबारा से चाइना को टैकल करने के लिए। चाइना के जो युद्धपोत वहाँ तैनात हैं, जो असल में वो एक कंट्रोवर्शियल एरिया है, वहाँ पर तेल है और दक्षिण चीन सागर में तेल है, और तेल पर अपना दावा वहाँ वियतनाम भी करता है, फिलीपींस भी करता है, और चाइना तो करता ही करता है स्वयंभू के तौर पर, और इंडिया का भी थोड़ा सा वहाँ स्टेक है, क्योंकि इंडिया की जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसने वियतनाम की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ पर तेल की खोज शुरू की थी। हालांकि वो अभी आगे परवान नहीं चढ़ पाई, लेकिन वो एक ऐसा विवादित क्षेत्र है जहाँ पर इन सब जगहों, सब की अपने अपने हित हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये एक अहंकार की लड़ाई है। तो क्या ट्रंप और जिनपिंग के अहंकार की लड़ाई बर्बादी की मंजिल पर पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है दुनिया के लिए, कोई ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।